मुहावरे। मुझे लगता है कि पिछली क्लास में आप लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ दोनों पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं। चलो तो इसके बारे में भी जान लीजिए। आमतौर पे इसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं और अक्सर करते रहते हैं, इवन रोज करते हैं। अक्सर की तो बात छोड़िए, रोज करते हैं। ठीक। मुहावरे मुख्यतः यह अरबी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? काफी पे निकाले हैं कि कथा सुनने आए हैं यहाँ प्रवचन? प्रसाद नहीं मिलेगा। काफी निकालिए, नोट करिए। आ जाओ बेटा, लिखिए। मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। ठीक। हो गया। उसके बाद मुहावरों के बारे में आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि मुहावरे कभी वाक्य नहीं होते। क्या होते हैं? हाँ, गुड, वाक्यांश होते हैं। क्या होते हैं? वाक्यांश। और वो भी कैसे वाक्यांश? ऐसे वाक्यांश जिनके अर्थ आप बदल नहीं सकते, मतलब रूढ़, जिनके अर्थ को आप तोड़ नहीं सकते, जिनको आप तोड़ ही नहीं सकते। आप रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पढ़े हैं ना? शब्द और पद जब मैं पढ़ा रहा था तो शब्द में था ना यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। हाँ कि नहीं था? अरे जोर से बोल। हाँ कि नहीं था? अच्छा। उसी तरह से मुहावरे जो है, पहली बात तो अरबी भाषा के शब्दों में आते हैं, या अरबी भाषा का शब्द मुहावरा है। दूसरी बात, मुहावरे जो होते हैं वो रूढ़ वाक्यांश होते हैं। रूढ़ वाक्यांश कहने का तात्पर्य यह है कि उनको कभी उनके अर्थ से अलग नहीं कर सकते, और अगर आप अलग करते हैं अपने इच्छा अनुसार तो वो मुहावरे रह ही नहीं जाएंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, मुहावरे रूढ़ वाक्यांश होते हैं। रूढ़ वाक्यांश का मतलब समझ में आई आपको सबको बात? चलिए अगला देखिए। अच्छा, आपको जब कभी मुहावरे बोले जाते हैं या जब कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग देखते होंगे, आप लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी, हंसी आ जाती होगी। हाँ बोलिए, हाँ या ना? हाँ, जैसे अगर कोई चीज हमको न मिले तो हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ। तो लिखिए, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता आती है। तो सबको मेरी आवाज आ रही है? कशिश, शास्त्री, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता। रोचकता मतलब थोड़ा सा जो भाषा होती है वो आनंददायक या मजेदार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मजेदार कह सकते हैं। और लिखिए, इसके बाद क्या हो सकता है? हाँ, मुहावरों का जो अर्थ होगा, याद रखिएगा, मुहावरों का जो अर्थ होता है वो हमेशा लाक्षणिक या संकेतार्थ होता है। नहीं समझे? जो चीज लिखी है उससे अलग उसका अर्थ होगा। समझ में आई किसी को बात? कोई समझा सकता है हमको? हाँ सुनिए, बताओ। मुहावरे जब भी हम बोलते हैं तो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता।
वेरी गुड, वेरी गुड। यही शब्द चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं होता। जैसे अगर बैठ जाओ, जैसे अगर हम आपसे कहें अंगूठा दिखाना, तो क्या अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो गया? मना करना। लेकिन अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ लीजिए तो लीजिए अंगूठा देख लीजिए, अंगूठा दिखाना, लीजिए अंगूठा देख लीजिए, हो सकता है? नहीं। तो आप यहाँ लिखिए कि मुहावरों का सदैव लाक्षणिक अथवा सांकेतिक अर्थ लिया जाता है। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत दिन से बच रहा था ना, आज इसकी हत्या हो ही गई है। सबको समझ में आया इसका मतलब? मुहावरों का सदैव लाक्षणिक अथवा सांकेतिक अर्थ लिया जाता है। इसके अलावा और कुछ? हाँ, एक चीज और देखिएगा, आप लोगों को हम थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि इसको कष्ट हो गया भाई, आशुतोष सर, अगर जैसे हम कहें अंगूठा दिखाना या अंक भरना या 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, गागर में सागर भरना, आँच ना आने देना। अब इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, इन सब चीजों में क्रियापद है, क्रिया है कि नहीं? देना, भरना, सब क्रिया है कि नहीं? और इन सब के साथ ना लगा है, ना क्रियापद होता है, ना क्या होता है? तो अगर आपको मुहावरे पहचानना हो तो आप ना से पहचान सकते हैं। अंगूठा दिखाना है, आ गया? एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। अगर आप समझे कि निम्न से मुहावरे पहचानिए तो ना आ गया तो। लेकिन एक दो ऐसे के देखो अपवाद हर जगह मिलते हैं, आपको पता है ना? इसे जैसे अंधे की लाठी, वहां कहाँ ना है? तो एकाध दो अगर छोड़ दिया जाए तो 95% केसों में आप ये पाएंगे, क्या पाएंगे? ना। तो लिखिए मुहावरों में ना क्रियापद होता है। कुछ ब्रह्मास्त्र ऐसे भी हम रखे रहते हैं, परीक्षा के समय निकालते हैं। बोलिए, जरूरी है ना? क्या बेटा? नहीं, कुछ पागल पहले भी निकाल देते थे, जो पुराने जमाने के लड़ाके होते थे, पहले ब्रह्मास्त्र मार देते थे। हाँ, बतिया तो वही नहीं बताता, जब ना आ गया तो आ गया। गोबर गणेश होना, गोबर गणेश, अच्छा अपनी चीज याद आ गई कि गोबर गणेश है। ठीक, किसी कोई दिक्कत? जितना मैंने अभी तक बताया इसमें किसी कोई दिक्कत? किसी के पास किताब है? इतना तो मैं किताब का बोल दूंगा। लाओ लाओ, जहां देख लेना।
हाँ, एक बात और जान लीजिए, मुहावरों का रूप कभी नहीं बदलता। मुहावरे से मान लीजिए हवा से बातें करना, अब अपनी सुविधा के लिए आप लिख सकते हैं वायु से बातें करना, वायु तो पर्यायवाची है हवा का, लेकिन नहीं, मुहावरे में ये नियम सख्त प्रतिबंधित है। मुहावरों का रूप नहीं बदलना है। लिखिए, मुहावरों का रूप नहीं बदलता। हर जगह मुहावरा गलत लिखा जा रहा है तो लोग समझ में नहीं आ रहा है, बोल भी नहीं रहे हो। मैं कॉपी में सही लिखी हूँ, बोर्ड की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। अभी मुझे याद है, ऊपर सही यहाँ लिखा था तो मुझे याद है कि मैंने कहीं गलत लिखा। ठीक, मुहावरों, हाँ, मुहावरों का रूप नहीं बदलता। लिखिए, लिखिए, वाह, ये है तुम लोग। गर्मी का रूप नहीं बदलता है, गर्मी बहुत भारी है। मुहावरों का रूप नहीं बदलता। हो गया? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? और कुछ देखें जो है अटके भूले भटके। हाँ देखिए, मुहावरों का रूप परिवर्तन नहीं होता। मतलब जैसे अगर हम कहें ना हवा से बातें करते, और कुछ आप लोग याद करिए, कुछ छूट रहा है। जैसे इसमें एक दिया है कि मुहावरों का रूप परिवर्तन, जैसे अगर हम कहें कि फूलकर कुप्पा होना, इसका क्या मतलब साधारण सा होगा? गुस्सा होना। लेकिन अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लगाएं तो क्या मतलब? किसी का मुंह फूल के क्या हो गया? कुप्पा हो गया। कुप्पा मतलब फूल जाना, यही तो होगा ना। जैसे अगर हम कहें अर्पित का मुंह फूल कर कुप्पा हो गया, तो फूल के कितना कुप्पा होगा? गोलगप्पे की तरह बड़ा सा हो जाएगा। क्यों? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मुहावरों का हमको शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, अपितु क्या कर लेना है? सांकेतिक अथवा लाक्षणिक अर्थ। किसी कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात और है, जैसे अगर आप इनका जब लाक्षणिक अर्थ लेंगे तो ये जो अर्थ देंगे वो भी विशेष अर्थ होते हैं। गागर में सागर भरना अगर एक मुहावरा है, तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं तो ये हो जाएगा ना कि गागर माने गगरी में हम सागर भर सकते हैं। गागर समझते हैं क्या? घड़ा, घड़ा, अरे गागर माने समुद्र थोड़ी, गागर माने घड़ा, सागर माने समुद्र। तो ये गागर में सागर भरना मतलब कम चीजों में अधिक बातों को समाहित कर देना, उसका विशेष अर्थ है। गागर में सागर भरने का मतलब थोड़ी कि आप घड़े को लेकर सागर में से डुबो के लेकर भर गया सागर, ओ चलो, ऐसे नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? और किसी कोई दिक्कत? आपकी किताब में सैकड़ों मुहावरे हैं, जैसे इसको मिटा दें बेटा, सबका हो गया ये ऑनलाइन? अरे बाप रे बाप, इनको भूल जा रहे हैं। कशिश, अभिज्ञान, रिंकी, लग्नजीता, परदेसी, सुशांत। पहली बात हाँ, कैमरा बंद करके रहो बेटा, इतना थक गई हो कि कैमरा भी ऑन नहीं करते बन रहा है। कैमरा ऑन करिए सब लोग। कैमरा तो ऑन करो कि नहीं करना है? आज गुस्साए हो क्या तुम लोग? आज कैमरा नहीं ऑन करेंगे दुनिया पलट जाए। रिंकी, और अभी तक केवल रिंकी सुन भी पाई लग रहा है बात को। ईयरफोन लगा कान में, तो आवाज सीधे कान में जा रही होगी ना? अब तो और अच्छी बात है, कान में आवाज सीधे श्रवण इंद्री में आवाज जा रही है। अभी नहीं कि आवाज कहीं बाहर फैले, किसी से टकरा के तो हमारे कान में आए। मम्मी से ही टकरा के आएगी सर, मारने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा कुछ एक दो मुहावरे हम देख लेते हैं, तब चीजें ज्यादा समझ में आएगी। कुछ बचा तो नहीं, एक बार देख लीजिए। आप लोग सब लोग इसको नोट कर लिए हैं? कुछ बचा तो नहीं इसमें? मुहावरे अरबी भाषा के शब्द होते हैं, मुहावरे रूढ़ वाक्यांश होते हैं, भाषा में रोचकता रहती है, मुहावरों का सदैव लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है,
उसके बाद मुहावरों में ना क्रियापद का प्रयोग होता है, मुहावरों का रूप नहीं बदलता। किसी को ना सुमित चंद्र आने सब पढ़ते नहीं, फोन करते हैं। सर को पता कैसे रहता है पीछे से कि फोन आ रहा है? वाइब्रेट हो जाता है, आवाज हम यहाँ बैठे हैं, हमको नहीं आ रहा है। ये ठीक है। और देख ले कुछ बच तो नहीं रहा। अच्छा हाँ, जब मान लीजिए अगर कोई मुहावरा है, ठीक, और किसी मुहावरे का जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से। अगर कोई मुहावरा है और उसका किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, एक बात इसको साइड में रखो, किसी मुहावरे को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसको साइड में रखो। वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं, पेन को पहले इनको उठाइए। संज्ञा, नहीं, संज्ञा सर्वनाम छोड़िए, कर्ता, कर्म, क्रिया, और ये तीनों चीजें लिंग वचन कारक के अनुसार होंगी। अगर क्रिया खाता है तो कर्ता पुल्लिंग होगा, अगर क्रिया खाती है तो कर्ता क्या होगा, ठीक। अब उस बात को फिर से जोड़िए, जब मुहावरों का प्रयोग वाक्य में होगा तो मुहावरे लिंग वचन कारक के अनुसार बदलेंगे। जैसे भी मैंने बताया ना कि अर्पित का मुंह खुलकर कुप्पा हो गया, बताया ना। अभी इसी चीज को हम बताएं कि क्या नाम तुम्हारा, प्रिया, प्रिया का मुंह खुलकर कुप्पा नहीं होगा, कुप्पी हो गया। हाँ, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बताओ, हम तुरंत चेंज करेंगे। चेंज कर दे? अच्छा, अंगूठा दिखाना, अर्पित ने अंकुश को अंगूठा दिखाया, बताइए। हाँ, अब दूसरे को लीजिए, श्रीनी प्रिया को अंगूठा दिखाती है, समझ में आया? मैं कुछ और बोला। सर मेरे कहने का मतलब है आप स्त्रीलिंग ले रहे तो फिर वो चेंज हो जाता है। तुम गलत क्यों कह रहे हो, पहले हमको ये बताओ। सर डाउट है। डाउट बेटा आप जबरदस्ती क्रिएट करते हो। जब मैंने बोल दिया कि जब मुहावरा लिंग के अनुसार बदलेगा, तो लिंग में कितने लिंग होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, स्त्रीलिंग होगा तो किसके अनुसार बदलेगा। वचन कितने होते हैं, कौन कौन से? एक वचन होगा तो किसके अनुसार बदलेगा, बहुवचन होगा तो। कारक कितने होते हैं, 8, ठीक। बैठिए। और किसी कोई दिक्कत? अब आपकी किताब में मुहावरे दिए गए, जरा एक एक मुहावरे को पढ़िए। तो सबसे पीछे अनु कुमारी पढ़िए, पहला मुहावरा क्या है, अंक भरना। अंक भरना मतलब होता है गले मिलना ना, अंक भरना माने गले मिलना। तो अगर आपसे कहा जाए अंक भरना, तो इसका मतलब किसी गिलास में किसी नंबर को आप भर रहे हैं, ये तो होगा नहीं। शाब्दिक अर्थ अगर इसका लगाया जाए तो किसी नंबर को, किसी संख्या को किसी गिलास में, किसी बर्तन में, किसी कटोरी भरेंगे, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंक का मतलब गोंद भी होता है, अंक का मतलब, ठीक है। तो गोंद क्या है इसका, गले लगना। समझ गए? क्या समझे हम, क्या बताए कि समझ गए, ये बताओ पहले हमको। हाँ बताइए। इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाएगा। हाँ करना का ये मतलब ये किसी बर्तन में किसी हाँ हाँ, ठीक है। चलिए अर्पित आप बताइए, आप क्या समझे हैं? अंक भरने का ये मतलब नहीं हुआ कि हम किसी अंक को किसी को लगाएंगे। कशिश तुम क्या समझी हो? कशिश, कशिश क्या समझी हो? रिंकी, अभिज्ञान क्या समझे हो तुम लोग? परदेसी, लग्नगीता, अंकिता क्या समझे हो, जरा बताइए तो। खाली हवाई फायरिंग।
हाँ, लॉगिन करके गायब। हाँ, होल्ड मतलब क्या होता है? मतलब सर कॉल आएगा तो वो होल्ड हो जाएगा। फोन से बात कर रही है। हाँ। अच्छा, तो जैसे भी होल्ड कर सकते हैं, जैसे भी पानी वानी पीने जाना हो तो होल्ड तो होल्ड पे दबा देंगे तो फिर इसकी जाओ आवाज पानी पी लो, फिर आके रिसीव कर लो। ये भी कला है। चलिए ठीक है। हाँ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। तो बात समझ में आ गई? आगे देखिए, जैसे आंखें तरसना। आंखें तरसना मतलब क्या? देखने को परेशान या देखने को जी चाहना, आंखें तरसना। प्रेमिका को देखने के लिए प्रेमिक की आंखें तरस गई। आमतौर पर सबसे बढ़िया यही उदाहरण होगा ना। अरे सबसे बढ़िया उदाहरण यही होगा, श्रृंगार रस में जाएंगे तो यही होगा, साहित्य की भाषा में यही होगा। अब हम थोड़ी कह सकते कि हमारी आंखें जो है रॉकेट देखने के लिए तरस गई। हाँ, बताइए, हमारी निगाहें इलेक्ट्रॉन देखने के लिए तरस गई। हाँ?